उसका नाम है CMS प्लेटफॉर्म। CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें तुम्हारा वेबसाइट बनता है, जिससे वर्डप्रेस, इसका सबसे फेमस जो है उसका नाम है वर्डप्रेस। इसमें तुम्हारा वर्डप्रेस है ना? हाँ, CMS में वर्डप्रेस है। फिर तुम्हारा दूसरा है जिसको बोलते हैं, तुम्हारा क्या है, शॉपिफाई है। शॉपिफाई हो गया। फिर तुम्हारा विक्स हो गया। विक्स हो गया। ये सब जो है ना वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, हाँ, वेबसाइट बना सकते हो। अब फिर एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ई कॉम, ये कोडिंग से। तो कोडिंग तुमको सीखना होगा। कोडिंग में तुम्हारा क्या है, HTML है। HTML है। फिर तुम्हारा क्या है, CSS है। CSS है। फिर तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट सीखना होगा। फिर PHP सीखना होगा। उसके बाद तुमको रिएक्ट सीखना होगा। रिएक्ट नेटिव, ये तुमको इतना सीखना होगा। तो और तुम्हारा AI से भी बना सकते हो। AI टूल्स, AI टूल्स में बहुत सारा है, जो कुछ तुमको बताया भी है, लवेबल है। फिर तुम्हारा तुम्हारा बोल्ट है। पूरे सोशल मीडिया में 0.2% आदमी ही 18,000 महीना कमाता है। 0.2%। मतलब जितना क्रिएटर है ना उसमें से 0.2% ही 18,000 महीना कमाता है। एक आंकड़ा निकाला गया है। बाकी सब ऐसी झूठे बिना बिना 0.2%। और खास करके ये लोग जो है ना इंडिया को टारगेट ज्यादा करता है। और इंडिया में भी हिंदी भाषी क्षेत्र में तुम चार को साउथ का बता दो तो कॉमेडी का नहीं बता पाएंगे। दिल्ली का बता दो, नहीं बता पाएंगे। उधर रोजगार ज्यादा है, उधर काम करने वाला का संख्या ज्यादा है। वो लोग ऐप बनाता है और इंडिया को टारगेट करता है। इंडिया में बेरोजगारी है, वहाँ सबको सेलिब्रिटी बनना है, चलो छोड़ दो, सबको फेमस होना। उसके चक्कर में नहीं बोल रहा था कि आर्यन के घर के बाद बोरा बिछा के सुतल है, तो ये है तो वो है, तो कितना बोल रहा, लेडीज बच्चा लेके आ गई है राजस्थान से, सुना ना। टेंट अभी हो, अब नहीं आते, खत्म हो गया। संडे को भी उतना भीड़ नहीं लगा। अब पहले अब एकदम नहीं भीड़ होता है। इस संडे को तो था भी नहीं, और उससे पहले वाला भी भीड़ नहीं था। हो गया 20-30 आदमी, अब खत्म हो गया, धीरे धीरे डाउन। वो तो धीरे धीरे डाउन हो ही जाता है। फिर तुम्हारा जेमिनी है, इस सब से तुम वेबसाइट बनाओ। क्लियर हो गया, समझ गए यहाँ तक? तो ये वेबसाइट का पूरा हम तुमको बता दिए क्या होता है होस्टिंग डोमेन। लेकिन हम तुम लोग को जो पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्या है सर? तो वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस इज ए CMS प्लेटफॉर्म वेयर you can create a website and blog page। मतलब तुम वेबसाइट भी बना सकते हो और ब्लॉग पेज बना सकते हो। वर्डप्रेस का बहुत डिमांड है। अभी भी वर्डप्रेस में 43% वेबसाइट जो है ना वर्डप्रेस में बना हुआ है ना। अब है कि वर्डप्रेस का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ वर्डप्रेस,
सबसे पहला बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिट है नो कोडिंग नीड। कोडिंग का कोई जरूरत नहीं, बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हो। अगर एआई से ही बनाओगे नहीं तो तुमको कोडिंग आना चाहिए, नहीं तो प्रॉम्प्ट तुमको हाई लेवल का आना चाहिए। प्रॉम्प्ट तुमको हाई लेवल का आना चाहिए, तो तुमको कोडिंग आना चाहिए। नो कोडिंग नीडेड। दूसरा क्या बेनिफिट है सर? दूसरा बेनिफिट है यू कैन ऐड द वीडियो एंड इमेज ओमेन। अपना वीडियो और इमेज को अपने से जोड़ सकते हो। तीसरा बेनिफिट क्या है सर? तीसरा क्या है कि एसईओ कर सकते हो। इसका आसानी पूर्वक से एसईओ हो जाता है। मतलब जितना आसानी पूर्वक से चाहोगे उतना आसानी पूर्वक से तुम इसका एसईओ कर सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ से चैट जीपीटी में देखो कुछ। देखो इजी टू यूज है, कोई बना सकता है ना? इजी टू यूज हो गया। फ्री एंड ओपन सोर्स, सबसे बड़ा चीज फ्री है। सबसे बड़ा चीज क्या है? इसी के जैसा है ना विक्स, इसी के जैसा शॉपिफाई, उसमें पैसा देना पड़ता है। सेम चीज है। फ्री टू यूज है। हो गया ठीक। देखो दिखाओ, ऊपर नीचे करो। हाँ ठीक ठीक। ओपन सोर्स है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। है ना? एसईओ फ्रेंडली है। देखो एसईओ फ्रेंडली बता दी। रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है कि मोबाइल में भी तुम मोबाइल जैसा अलग बना सकते हो, कंप्यूटर का अलग, डेस्कटॉप का अलग, लैपटॉप का अलग, टैबलेट का अलग, सब बना सकते हो। ये रिस्पॉन्सिव होता है। सबसे बड़ा खूबी यही है कि रिस्पॉन्सिव है। ये रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। थाउजेंड ऑफ थीम है। इसमें सबसे बड़ा चीज खूबी क्या है ना कि वर्डप्रेस में सारा काम होता है थीम पर। और थीम मतलब क्या होता है? थीम मतलब होता है बना बनाया स्ट्रक्चर। जैसे शादी का जो फोटो तुम देखता है, तो शादी का फोटो का फ्रेम बना बनाया आता है, पता है? उसमें खाली फोटो सब एडिटिंग करके डाल देता है, तो बना बनाया फ्रेम आता है। समझा कि नहीं? जैसे ये देखो थीम मतलब फोटो फ्रेम, ये फोटो फ्रेम। एल्बम फोटो फ्रेम लिखो ना, एल्बम एल्बम फोटो, देखो है ना? ये एल्बम फोटो फ्रेम है। सब सब फोटो जो देखो है ना, ये बस क्या किया है, इसमें फोटो उठा उठा के डाल दिया। तो थीम भी वही है, बना बनाया स्ट्रक्चर है। इसमें बना बनाया लेआउट तुमको दे दिया है। आपको जिस चीज का वेबसाइट बनाना है, आप बस थीम लीजिए और कस्टमाइज कर दीजिए। तो फ्री थीम जो है ना वो दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थीम। पहला क्या होता है? पहला होता है फ्री। पहला फ्री होता है और दूसरा होता है पेड। पेड पहला फ्री थीम होता है, दूसरा पेड थीम होता है। फ्री मतलब फ्री में आप यूज करिए, और पेड मतलब पैसा देकर। तो दोनों में अलग अलग फीचर होता है। फ्री थीम में क्या होता है कि आपका एलिमेंट्स कम रहेगा। थीम बनता कैसे है? एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, डिजाइन, इमेज, वीडियो, फॉन्ट, सबका कॉम्बिनेशन रहता है। तो फ्री वाला में उतना ज्यादा नहीं रहेगा और पेड वाला में रहेगा।
तो फ्री वाला में 2-3 गो थीम है जो बता देते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ओशियन, ओशियन WP होता है यूज़, और एक होता है एस्त्रा, ASTR, एस्त्रा। ये 2 गो ज़्यादा यूज़ होता है। अब पेड में बहुत सारा है भाई। तो पेड में एक वेबसाइट का नाम तुम लोग बता रहे हैं, जिसका नाम है WP99। इसमें तुमको सस्ता में पेड थीम मिल जाता है। अब दोनों थीम में अंतर हम तुमको दिखाते हैं। जैसे एक है wordpress.org में जाना, और यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर तो तुमको जो है वो फ्री थीम मिलेगा। देखो थीम में आना, यहाँ पर तुमको फ्री थीम मिलेगा। देखो जैसे तुम ओशन WP ले लो, ये देखो थीम दे दिया। इसमें तुमको इसका प्रीव्यू करके देखो, तो ऐसा दिखेगा तुम्हारा प्रीव्यू। इसमें बहुत कुछ तुम नहीं देख पाओगे। अब जैसे कोई जिम का लेना चाहते हो थीम, जिम लिख दो, जिम थीम। तो जिम का थीम देखो आ जाएगा। तो जिम का थीम आ गया, इसका प्रीव्यू करके देखो, ऐसा दिखेगा। ये फ्री है, ये लेआउट इसका है, यहाँ से देख सकते हो। ये दिखेगा बस यही। तो बस इसको डाउनलोड करो और यूज करो। जैसे इसको डाउनलोड करो और इसको यूज करो। लेकिन पेड थीम के लिए क्या बताएं, एक और वेबसाइट है जिसमें महंगा मिलता है, जिसका नाम है थीम फॉरेस्ट। थीम फॉरेस्ट। तो WP99 में आ जाओ। अब यहाँ पर तुमको बहुत सारा सस्ता सस्ता थीम मिल जाएगा पेड। हम इसको बहुत खरीदे थे प्रैक्टिस करते समय, 199 रुपया में, 100 रुपया में, 99 रुपया में। कम से कम 40 गो थीम खरीदे थे, खाली प्रैक्टिस करने के लिए। अब पहले क्या होता था, कोई क्लाइंट ऑर्डर दे दिया वेबसाइट के लिए, अब बेटा थीम जो है नहीं रहता था, तो क्या होता था, स्क्रैच से सब बनाओ। अब साला बहुत समय लगता था। तो खोजते 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 कब सस्ता में थीम कहाँ मिले, 20-21 में तो हमको खोजने भी तो नहीं आता था ना, कैसे सस्ता मिल जाएगी जिसे उसको बताएगा तब ना कि भाई यहाँ से सस्ता थीम मिलता है। तो देखिए एक बार क्या हुआ, मेरी भगनी है, मुस्कान नाम है, वो आल थी। तो वो भी मेरे साथ बैठती थी। तो बोली मामा ये देखिए वो वेबसाइट मिला, उसमें देख रहे हैं 99 रुपये में थीम दे रहा है। जैसी देखे 10 गो थीम खरीद ली। तो ये वाला वेबसाइट हमको मिला। उसके बाद तो बहुत सारा वेबसाइट मिला। तो जिस चीज़ का तुमको वेबसाइट से थीम चाहिए, जैसे जिम का थीम चाहिए, जिम लिंक देखो आ गया, जिम थीम देख रहा है, सब जिम का थीम है। क्लिक कर दो, इसका तुम प्रीव्यू अलग अलग टाइप करके देख सकते हो। देखो है ना लाइव डेमो, थीम फॉरेस्ट पर आ गया ना। ये लोग यहीं से खरीदता है और फिर अपना बेचता है। यहाँ से लाइव प्रीव्यू देख लो कैसा वेबसाइट दिखेगा। हम तुम लोग को बहुत डीपली में पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा वेबसाइट दिखेगा। कितना डॉलर में है, $49। अगर थीम फॉरेस्ट से खरीदेगा तो $49 में देगा। अब इस ये देखो वेबसाइट तुमको बना बनाया मिल गया, बस खाली कंटेंट चेंज करो, जिम का अपना नाम लिखो, चेंज करो कंटेंट, फोटो टोटो चेंज करो, दे दो कर दो। समझ में आया। तो दो तरह का थीम होता है, पेड थीम और फ्री थीम। WP99 से या थीम फॉरेस्ट से ले लो। हम देखो लिए हुए हैं, अब मेरा तो एक्सपायर कर गया होगा, बहुत दिन हो गया। ये मेरा ईमेल आईडी बहुत पुराना है।
वो टीचर है सद्दाम कासिम, यूट्यूब में वीडियो डालता है। उसका उसका कोर्स है वर्डप्रेस का। तो शुरू शुरू हम सीखते थे तो खरीद लिए, 199 में दे रहा था। और अभी भी वो डाल बेचता है 199 रुपये। 2020 में भी 199 रुपया, 2026 आ गया 199 में बेच रहा है। हम उसका कोर्स वर्क ले लिए, 16 क्लास का कोर्स था, 10 मिनट 12 मिनट खत्म हो गया। कुछ सीखो नहीं कि खत्म हो गया। फिर बोला कि अगर आपको और अच्छा सीखना है तो 17,000 रुपया कोर्स खरीदिए, तब आप सीख पाइएगा वर्क। पगला कुत्ता काटा, 17,000 कहाँ से लाएगा? उसमें 17,000 17 लाख के बराबर था मेरे लिए। लॉकडाउन में मतलब समझता है, 200 रुपये का सब्जी चलता था 15 दिन, नहीं याद है क्या? पर एक 50 रुपये में झोला भर सब्जी लाते थे, और अभी तो 50 रुपये में झोल भर आधा का आधा नहीं भरता है। देखो देखो है ना, खरीदे है ना, ये वाला कभी एक्सपायर नहीं होगा। ये दिखा रहा है नेवर एक्सपायर, बाकी सब एक्सपायर कर गया। कितना ऑर्डर दिए से तो दिखा देगा तुम। देखो ये सब खरीदे थे, देखो है ना, कब खरीदे थे, सबूत दिखा रहे। कितना में खरीदे थे देखो तो, 234 रुपया। 2023 22 22 21 21 21 20 20 20, इसी समय ये वाला फल लेता था सबसे पहला यही। देखो अभी से खाली खरीद के प्रैक्टिस किए थे, जोड़ लो, 200 400 600 800 1000, ठीक है, फिर कितना है, 12 13, सब मिला के 2,000 रुपया खरीद की प्रैक्टिस किए थे। अब इस पर ये सब एक्सपायर कर गया, ये सब एक्सपायर कर गया। जो नहीं एक्सपायर करने वाला था वो देखो डाउनलोड हो गया, बाकी सब एक्सपायर कर गया। ये सब डाउनलोड नहीं होगा। फिर ऑर्डर अगेन, ये सब प्रैक्टिस किए थे। यूडूमा, यूडूमा नाम है। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, थीम को परचेज कर सकते हो। समझ में आ गया सब? थीम का क्या काम है, बना बनाया स्ट्रक्चर रहेगा, फोटो फोटो चेंज करो, काम करो। अब सोचो तुमको कोई बहुत महंगा, तुम तो बताएंगे ही, लेकिन बहुत महंगा। अब 199 में तुमको थीम दे रहा है इतना स्टैंडर्ड क्लास का, काहे बनाएंगे, काहे बनाएंगे? तुम क्या कर सकते हो, बुद्धि सिखा रहे हो। जैसे क्लाइंट तुमसे काम बोला कि भैया मेरा जिम का वेबसाइट बनाना है। अब तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ से 5 गो थीम का लिंक उठा लो। जैसे शादी का कार्ड कैसे देता है, कार्डवा में जाता, शादी का कार्ड छपवाया है, जाना 5 गो डिजाइन कार्ड का दे देगा, बोलेगा कि ये वाला कार्ड पसंद है, बोला हाँ, वही नाम नंबर चेंज किया, प्रिंट करके दे देगा। बैठ के डिजाइन थोड़ी बनाता है। सिखाएंगे तो जरूर है कि चेंज कैसे किया जाता है। अब जिम का तुम ले लिया, जिम पर इंटर मारा, अब यहाँ पर तुमको जो है बहुत सारा जिम का थीम मिल रहा है। देखो 1 2 3, 2 को यहाँ मिला, 3 4 5 6। अब इसमें से सबका लिंक कॉपी करो, क्लाइंट को भेज दो, जो वाला बोला वही खरीद लो। अब सोचो कि इसका दाम है ये वाला, मान के लो क्लाइंट को पसंद पड़ा ये वाला वेबसाइट, ये वाला थीम पसंद पड़ा, ये इसका दाम कितना है, 399। ये मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा, ये पूरा जिम का मैनेजमेंट सिस्टम है, सिर्फ थीम ही नहीं है। जिम में पैसा लेना, मेंबरशिप देना, सब देखो दे दिया। ये देखो है ना, वर्डप्रेस जिम मैनेजमेंट सिस्टम पूरा दे दिया। लाइव डेमो देख सकता है। तो जो थीम है यहाँ से खरीद लो। हम तो यही करते थे, वो सिखा रहे। लाइव डेमो में गए, क्लाइंट को भेज दिए, देखिए भैया कौन वाला पसंद पड़ रहा है, आ गया। और डेमो में जाना, देखो इसमें कितना सारा डेमो है। एजेंसी, एयर कंडीशनर सर्विसेज, हेडमैन, फलना, रेस्टोरेंट का ले लो। अब देखो रेस्टोरेंट का मिल गया। अब रेस्टोरेंट का बोला 4 को भेज दिए, जो पसंद पड़ा वो खरीद ली, और एडिट कर दिए। एडिट करने में मेरा हालत खराब हो जाता था, मतलब हमको को बताने वाला नहीं था ना,
तो हमको रात रात भर एडिट करने में लगता था, रात रात भर देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर जैसे तुम लोग को एलिमेंटर पढ़ाएंगे हम, और हम बहुत सारा एक जानते थे, गुटेनबर्ग, एलिमेंटर, डब्ल्यूपी रॉकेट, बहुत सारा जानते थे, पेज बिल्डर, इन सब बेकार, एलिमेंटर ही बेस्ट था। हमको कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए बहुत समय लगा हमको सीखने में। मतलब सोचो कि हम 2 साल लग गया हमको खाली वर्डप्रेस सीखने में, एक 20 से 22 तक 2 साल पूरा लगा, तब खाली वर्डप्रेस सीखे थे, वो भी 4 गो टीचर से कोर्स करने के बाद। एगो टीचर को दिए थे 199 रुपया, एगो दिए थे 2000, एगो दिए थे 2200। पूरा जाना नहीं, कुछ काम है। फोन करवाया, प्रोसेस नहीं बोलो सर, फोन करने बोले, फोन करेगा प्रोसेस टोटल। अच्छा, टोटल 5 गो आया हुआ है, तो उसको फोन करने बोलो। सब 20-20 हजार का है। हाँ, तो अब इन लोगों को छुट्टी दे के हम देखेंगे खुद। कै गो आया आता है अभी 5 गो में? अच्छा, एको क्वेश्चन है। डॉली रीता को बोलो ने कि सारा एक जगह रख लेंगे, 500 सब चेक करेंगे। दे दिया, कॉल करने बोल दो। मैम क्या कर रही है, देखो मैम क्या कर रही है, उनको कॉल करने बोलो। अब देखो ऐसा दे दी, देखो ना कितना बढ़िया वेबसाइट, क्लाइंट को दे दो, बस क्लाइंट खुश। तो ये हो गया तुम्हारा थीम, अब बस यहीं से खरीद लेते थे। ये बात था कि हमको कोई बताने वाला नहीं था कि कहाँ से एडिट करे, कौन सा एडिट करे, कहाँ पर क्या डाले, उसमें हमको बहुत दिक्कत होता था। हम सीखते समय कभी नहीं सोचे थे कि हम पैसा इसमें अच्छा खासा कमा लेंगे, बस हमको विश्वास था कि हाँ कमाएंगे। अब बताओ कि तुम लोग तो रास्ता दिखलाने वाले हैं, अब बताओ हमको कौन बताने वाला है? सोच के देखो, लॉकडाउन में अभी भी कोई बताने वाला हमको है? कोई नहीं, जो मन है वो पढ़ते हैं, लेकिन हम पहले रिसर्च करते हैं गहराई से। ये हो गया थीम। थीम के बाद आ जाता है तुम्हारा प्लगइन। थीम के बाद आता है तुम्हारा क्या चीज? प्लगइन। प्लगइन, प्लगइन क्या होता है? प्लगइन मतलब होता है मसाला। मतलब जैसे अगर तुमको यू कैन ऐड द एक्स्ट्रा फीचर इन योर वेबसाइट, इसमें बोल सकते हो यू कैन ऐड द एक्स्ट्रा फीचर ऑफ द वेबसाइट। मतलब वेबसाइट में तुमको अगर एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना हो तो तुम प्लगइन का यूज करो। जैसे अगर बोल रहा है कि भैया मेरे वेबसाइट में व्हाट्सअप आना चाहिए, मेरे वेबसाइट में कॉन्टेक्ट फॉर्म आना चाहिए, मेरे वेबसाइट में लीड फॉर्म आना चाहिए, तो ये सब के लिए तुमको क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा? प्लगइन का जरूरत पड़ेगा। समझ में आया? वेबसाइट को एडिट करना है तो सबसे ज़्यादा फेमस प्लगइन 4 गो ज़्यादा फेमस है। पहला का नाम है एलिमेंटर, ELEMENT, एलिमेंटर। दूसरा का नाम है तुम्हारा गूगल साइट किट बाय गूगल। तीसरा का नाम है तुम्हारा योस्ट। और चौथा का नाम है तुम्हारा व्हाट्सअप। और एक और बता देते हैं, WP फॉर्म। बोलिए ना, लिखना है, यहाँ रखिएगा, ये हेडिंग पकड़िए, कोई जरूरत नहीं, लिखिए, बता देगा, लिखिए। तो ये 4 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5 गो प्लगइन। ऐसे प्लगइन बहुत प्रकार का है, लेकिन 5 गो प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक वेबसाइट में लगता है। बाकी तुम AI से भी बना के निकाल सकते हो। अब तो प्लगइन हम तुमको बनाने सिखा देंगे कि तुम खुद प्लगइन अपना जनरेट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा प्लगइन हो गया, ठीक है। और तुमको वर्डप्रेस में मेन होता है थीम और प्लगइन,
सबसे मेन है थीम और प्लगइन। और वर्डप्रेस कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्डप्रेस जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस। आप तिल का ताड़ कर रहे हैं, लिख पा रहे हैं? आप तिल का ताड़ आप कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप कैसा लिखना है? तो लिखिए। यही नहीं लिखना है, लिखिए, मिटा दिए, डिलीट है। अब लिखिए। ठीक तो है, ये तुम्हारा ही है, जितना बताया उससे कर लिए पूरा। बहुत सुंदर, ये लिखा है ना? हाँ करिए, हाँ। तो वर्डप्रेस दो प्रकार का होता है। पहला होता है वर्डप्रेस .com, एक .org होता है और एक होता है वर्डप्रेस.com। अगर तुमको प्रैक्टिस करना है, छोटा मोटा काम ऐसी मतलब ओवरव्यू लेना है, तो तुम वर्डप्रेस.com पर जाओ और यहाँ पर तुमको फ्री में डोमेन दे देगा, फ्री में होस्टिंग दे देगा और अपना ओवरव्यू करके देख सकते हो उसे। यहाँ देखो दे दिया। हम नया ईमेल आईडी पर जाते हैं, जैसे इस ईमेल आईडी में जाते हैं और वर्डप्रेस.com, और यहाँ से तुम जो है कि वर्डप्रेस.com पर जाओ और लॉगिन कर लो। पहले आ गया, क्रिएट ए साइट का ऑप्शन आ जाएगा। देखो रे, इधर आओ, देखो देखो, खाली प्रैक्टिस करते समय कितना खर्चा करते थे वर्डप्रेस, जब हम पहली बार वर्डप्रेस सीखे थे ना। देखो बाप रे, इमेज सेट, इमेज वाला पढ़ाई नहीं किया तो सेट कैसे होगा? पढ़ाएंगे तब सेट होगा। देखो इधर, इसमें नहीं था, इसमें था ना। देखो ए, देखो रे ए, देखो कितना सारा खरीद के प्रैक्टिस करते थे वर्डप्रेस का थीम। देखो सबसे पहला खरीदे थे कब? 17 दिसंबर 2020। देखो 116 रुपये हम खरीदे थे। फिर प्रैक्टिस करने के लिए फिर दो गो खरीदे थे एक के दिन, 116 तीन गो। देखो ये सब प्रैक्टिस करते थे खाली सब। देखो एक गो नहीं और दिखाएंगे हम। ये देखो कै गो खरीदे हैं टोटल? 23 तक। देखो एक मतलब हमको 20 से लेके 23 तक लग गया सीखने में, खाली वर्डप्रेस खाली। यहाँ लड़का लोग को 6 महीना में पूरा डिजिटल मार्केटिंग सिखा था, उसमें भी अकबक्की घुसल है। अरे यार बहुत समय लग रहा है यार, समय बर्बाद हो रहा है मेरा। अब देखो, देखो तुम्हारे सामने कोर्स पैसा नहीं दिखा रहे, खाली थीम परचेज किए हैं, पेड थीम। टोटल का कैलकुलेशन कर लो, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 11, 12, 1300 और दो 34 34 जोड़ दो, सब मिला के लगभग 2000। और इसके बाद एक और ईमेल आईडी दिखाते हैं, ये भी देखो WP99। ये वाला ईमेल आईडी मेरा बहुत पुराना है, यही वाला आईडी था मेरा, कंपनी का नाम डिजिटल रोडी रखे थे। जब शुरू शुरू डिजिटल मार्केटिंग का काम करते थे ना, तो उसका नाम रखे थे डिजिटल रोडी। देखो 2000 दिखाए ना वहाँ पर, और दिखाते हैं 3 ईमेल आईडी से खरीदते थे। अब हम कभी नहीं सोचे थे कि कमाएंगे, सीखते समय कभी नहीं सोचे थे। यहाँ लड़का लोग सीखना स्टार्ट करता है, 4 गो उसको काटने वाला रहता है, मत सीखो कोई फायदा नहीं है, अरे ले ला, तुमको अपना बुद्धि नहीं, हम सीखने आ रहे हैं, मास्टरबा इतना चीज बता रहा है, चैट जीपीटी बता रहा है, गूगल बता रहा है, तो किसके बात पर रहा है? जो साथ में पढ़ रहा है उसका बात कर रहा है। चैट जीपीटी बता रहा है, गूगल बता रहा है, फेसबुक बता रहा है, इंस्टाग्राम, उस सब का कर दिया, इस सब कोई वैल्यू नहीं। दोस्त बता रहा है ना, वही सही है। एक लड़का निगेटिव का है ना, पूरा बैचे को निगेटिव में डाल देता है। मेरा देखा हुआ है ना।
एलिमेंटर प्रो। इसमें भी 10-12 ऑफर दे, सब मिला के 5,000 का थीम और प्लगइन खाली कर देते हैं। तो यहाँ हो गया तुम्हारा। अब प्लगइन बता दिए। वर्डप्रेस दो प्रकार का है, wordpress.com, wordpress.org। तो .com में क्या है, कोई वो डोमेन ले लो, जैसे लिख देते हैं राम कुमार, जैसे लिख देते हैं द फ्यूचर ट्रैक ब्लॉग, सर्च डोमेन करो, मिल गया है ना। देखो खरीदेगा तो पैसा, द फ्यूचर ट्रैक डॉट ब्लॉग, ये तुम्हारा फ्री का डोमेन मिल गया। ऐड टू कार्ट करो, 0 रुपये लगेगा, अगले साल से पैसा ज़्यादा लगेगा। कंटिन्यू, अब आ गया। ये सब छोड़ दो, ये सब मत लेना, सीधा सीधी यही वाला लेना, क्लेम योर फर्स्ट डोमेन, फ्री है ना। द फ्यूचर ट्रैक डॉट, ये रहेगा तुम्हारा द फ्यूचर ट्रैक ब्लॉग डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम, ये फ्री में है, स्टार्ट फॉर फ्री। और आ गया ना फ्री, फ्री में तुम यूज कर सकते हो। डायरेक्ट वर्डप्रेस डॉट कॉम में गया और तुम्हारा खुल गया। ये देखो वर्डप्रेस, यहाँ से प्रीव्यू करके देखना चाहते हो, ऐसे करके वेबसाइट दिखाएगा। ये पूरा वर्डप्रेस का दिख रहा है, आया समझ में। अब यहाँ पर देखो, देखो डैशबोर्ड दिखा रहा है तुम्हारा, पूरा डैशबोर्ड तुम्हारा दिखा रहा है। ये पूरा डैशबोर्ड है तुम्हारा। पहले इसको स्क्रीन से हटा लो, पूरा साफ दिखेगा। अब इसमें तुम सबसे पहले क्या देखोगे, थीम। अपियरेंस में क्या लिखा है, थीम। थीम यहाँ पर दिखेगा, जो रिकमेंडेड थीम कर रहा है वही इंस्टॉल कर सकते हो। ऑल थीम लेना चाहते हो, सब थीम दिखेगा। अब तुम बोले सर OCNWP इंस्टॉल नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे तुम सोचो ना कि सर OCNWP, अब इसको जब इंस्टॉल करना चाहोगे, एक्टिवेट, लीजिए पैसा दीजिए 640 रुपये। इसमें नहीं चलेगा ये बस सिंपल सा है कि आप बस किसी जो थीम में दे रहा है उसी में खुश रहो। ये वाला थीम दिया है, रिकमेंडेशन करता है, ऑल थीम ले लो। जैसे तुमको लग रहा है ये वाला ठीक लग रहा है तो ये लेके इंस्टॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ही पैसा ना मेरा। मतलब डैशबोर्ड को देखने के लिए है बस। तो थीम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ से थीम इंस्टॉल होता है, यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल होता है। हाँ, नाम उम चेंज कर दो, सेटिंग में जाके जनरल में आ जाओ और यहाँ पर नाम डालो पहले अपना, जो तुम्हारा कंपनी का नाम है। द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर सिटी सेंटर धनबाद, अपना साइट आइकन ले लो, साइट आइकन होगी। मतलब अगर हम बोल सकते हैं ना अभिषेक, तो मेरा कैरियर जो है ना वर्डप्रेस ही बदला। मतलब हम जो थे और अभी हैं उसमें मेरा बहुत अंतर है। मतलब हम डिजिटल मार्केटिंग जानने से पहले और डिजिटल मार्केटिंग जानने के बाद में हमारे नॉलेज में बहुत अंतर है। हम उसमें हमको कुछ नहीं आता था, एडीसी आता था, टैली आता था, और हार्डवेयर आता था। ये सब हार्डवेयर वार्डवेयर सब हम पहले जानते थे, और उसके बाद हम बहुत चीज़ सीखे। लॉकडाउन के बाद ही बहुत चीज़ सीखे। मतलब जीवन में जो भी हम किए हैं, घर द्वार लिए, जमीन जायदाद लिए, गाड़ी लिए, सब कुछ किए हम लॉकडाउन के बाद।
सब कुछ लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के पहले हमारे पास एक चौकी था, पलंग था, एगो कूलर था, 6,000 में लोहा वाला कूलर था बस। और एगो पुराना ये लिए थे, क्या बोलते हो, फ्रिज, 7,000 में। बाकी एगो छोटा सा सिलेंडर था, उसी में बना खाते थे। बड़ा वाला सिलेंडर नहीं, छोटा वाला। लॉकडाउन का पहले का बात होता है। डिजिटल मार्केटिंग से हमको बहुत कुछ मिला, और मेरे थ्रू बहुत लड़का सीखा, बहुत लड़का कमा भी गया। अब यहाँ पर कोलकाता ले लेना, यहाँ पर तुम कुछ मत करना, यहाँ पर सीधे सेव कर देना, हो गया। ये जनरल सेटिंग है। अब तुम नीचे आ जाना, इसके बाद परमालिंक्स। परमालिंक्स क्या होता है? यूआरएल को सही करने के लिए परमालिंक्स का प्लान यूज किया जाता है, लेकिन इसमें देखो क्या कर रहा है, प्लान लेना पड़ेगा, मतलब पैसा लेकर खरीदना पड़ेगा, तभी आप परमालिंक सेट कर सकते हैं। तो यूआरएल को सही करने के लिए परमालिंक्स का प्रयोग किया जाता है। थीम समझ में आ ये थीम समझ में आया? अब तुम्हारे पास कोई थीम है तो भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन इसमें यही वो झमेला, इंस्टॉल न्यू थीम पर क्लिक करो, और यही है, अपलोड पर क्लिक करोगे तो इसके लिए क्या कर रहा है, अपग्रेड करिए, पैसा दीजिए। तो ये वर्डप्रेस में इसको ओवरऑल समझ लो कि यहाँ पर से डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ माई होम, यहाँ पर स्टार्स, यहाँ पर होस्टिंग, यहाँ पर तुम्हारा पोस्ट, यहाँ पर से वीडियो इमेज सब ले सकते हो, यहाँ पर से पेज बना सकते हो, यहाँ पर से कमेंट देख सकते हो, यहाँ पर से थीम इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पर से यूजर बना सकते हो। जैसे एक वेबसाइट पर 5 यूजर बनाना है, जैसे हम भी काम कर रहे हैं, अभिषेक भी काम कर रहा है, जो जो काम कर रहा है सब काम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा प्लगइन भी देख सकते हो, यूजर भी देख सकते हो, टूल्स भी देख सकते हो, ये सारा चीज़ तुमको इसमें दिखाता है। समझ में आया? लेकिन तुम लोग को सबसे पहले लेना पड़ेगा थीम, ये डोमेन और होस्टिंग। तो 500 करके तुम लोग को लगेगा। तुम लोग अपना लेना चाहते हो तो अपना ले लो, और अगर हमसे लेना चाहते हो तो हम तुम लोग को 500 करके लेंगे, डोमेन होस्टिंग देंगे। तभी ना करोगे, नहीं तो इस पर देख ले रहा हो स्थिति, कैसे करोगे? कुछ डाल रहे हैं तो करा कि अपग्रेड करिए। अब तुम इससे लेना चाहते हो तो इससे भी ले सकते हो, और नहीं तो एक और वेबसाइट बता रहे हैं जहाँ पर तुमको सस्ता में मिलेगा। इसका नाम है इन्फिनिटी वेब, इन्फिनिटी, क्या नाम है, भुला गए का, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, क्या नाम था, भूल गए का। हाँ, इन्फिनिटी होस्टिंग, हाँ, इन्फिनिटी फ्री। यहाँ पर से तुमको डोमेन होस्टिंग सस्ता में मिल जाएगा, मतलब अगर प्रीमियम होस्टिंग लोगे, फ्री में भी देता है ये, अपना लॉगिन कर लो, फ्री में देता है ये, लेकिन कुछ दिन चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा। और इसका खरीदना चाहते हो प्लान तो होस्टिंग में चल जाओ, होस्टिंग अकाउंट में, और तो ये तुम लोगों को पहले लेना पड़ेगा बाबा, और पैसा लाया है तभी दे देंगे। तो लेकिन तुम लोग लेना ही पड़ेगा, मतलब सोचो कि नहीं पैसा बचा लेंगे, नहीं सीख पाएगा। तो देखो हम डोमेन होस्टिंग का कितना पैसा लगाए थे, बिल्ली मानेगा, 7,000। ये थीम प्लगइन छोड़ दो, खाली डोमेन होस्टिंग में हम 7,000 लगाए थे खरीदने में, हमको बुद्धि नहीं ना था उतना, तो हम 7,000 को डोमेन होस्टिंग खरीद लेते प्रैक्टिस करने के लिए। कितना खर्चा किया था खाली वर्डप्रेस सीखने के लिए, हम तुमको जोड़ा देते अभी से। बोलेगा सर इतना खाली सीखे थे, वेबसाइट खाली 5,000 का डोमेन होस्टिंग, 7,000 का डोमेन होस्टिंग करते थे, 5,000 का इंटरनेट लगाए थे, इंटरनेट घर में, और 12,000 रुपये का कोर्स कर देते, सब मिला के खरीद लो। 7, 5 कितना हुआ,
24,000, और फिर तुम्हारा डोमेन होस्टिंग लिए थे 7,000, नहीं तो 7,000 हो ही गया, 7, 5 और 12 कितना हो गया, और 5,000 का लिए थे थीम और प्लगइन, तब जाके सीखे थे वर्डप्रेस। जोड़ दो, इतना खर्चा किए थे तब सीखे थे वर्डप्रेस। और कम से कम कमाए कितना होंगे, कम से कम इतना 5 लाख रुपए कमा लिए थे। नहीं, उससे फ्लैट लिए थे, कार तो लिए इधर, कार तो मैंने 3 साल में लिया। नहीं, प्रॉम्स ग्रैंड विटारा ही लेने गए थे, लेकिन ग्रैंड विटारा नहीं समझ में आया। ये वाला है, ये वाला है। सीएम को नहीं आ रहा है वो फिक्स है। बोलो, यहाँ तक के समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है वर्डप्रेस में? वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस में क्या क्या होता है, थीम होता है, प्लगइन होता है। वर्डप्रेस में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, वर्डप्रेस कितने प्रकार के होते हैं, वर्डप्रेस .org.in बता दिए। वर्डप्रेस में थीम और प्लगइन मेन होता है, ठीक है। अब तुम लोग को लेना पड़ेगा डोमेन और होस्टिंग, तभी तुम लोग कर पाएगा प्रैक्टिस।